Hello bachcho, let's see this question. The question is that in figure, line segment DF intersect the side AC of a triangle ABC at point E such that E is the midpoint of CA and angle AEF equals to angle AFE. Prove that BD upon CD equals to BF upon CE. Hint, take point G on AB such that CG parallel DF. अब कह रहा है कि जो फिगर दे रखा है इसमें जो लाइन सेगमेंट है डीएफ इंटरसेक्ट करती है साइड एसी को एट पॉइंट एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट ई और ई द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अब उसने बता दिया कि जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी ए का मिड पॉइंट है ये। अब बोलता है एंगल ए ई एफ इक्वल टू किसके, एंगल ए एफ ई के बराबर है और प्रूव करना है बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी। और हिंट दे रखा है कि टेक जी ऑन ऑन ए बी सच दैट सी जी पैरेलल डी एफ। ये वो क्या है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बना, अब देखो सबसे पहले अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने अब उसने हमें यहाँ से एक लाइन इस तरीके से दे रखी है जी ये। तो अगर इसे लिखें, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, ये हो गया ई, ये हो गया ए और ये हो गया एफ। अब उसने बता रखा है कि जो सबसे पहले उसने बोल रखा है कि ये मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो यानी जितना ये होगा उतना ये वाला पार्ट होगा। और साथ में उन्हें हिंट दे रखा है कि जी एक पॉइंट लो ए बी के से, और जो है सी जी जो होगा ना, सी जी वो पैरेलल होगा किसके, डी एफ के। तो ये सी जी, तो जो सी जी है ये पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है ये भाई, ये जो पैरेलल है ये है मेरा किसके, ए मेरा पैरेलल डी, डी एफ के पैरेलल, सी जी पैरेलल है किसके, डी एफ के पैरेलल है, ये उसने हमें दे रखा है। अब अगर हम इसे लिखें गिवन, अब देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, उसने बता रखा है ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ऑफ किसका, ऑफ किसका, सी ए का, ये हो गया। यानी उसने हमें साथ में दे दिया कि सीई, जो मेरा सीई है वो मेरा किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। एक तो उसने हमें ये बता दिया। दूसरा उसने हमें क्या दे रखा है, एंगल, तो उसने हमें दे रखा है एंगल ए ई एफ जो है वो किसके, एंगल ए एफ ई के बराबर है। मतलब ए ई एफ यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके, ए एफ ई के बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर तो ये जो मेरा ट्राइंगल होगा ये मेरा कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये जी। तो ये उसने हमें दे दिया, बात ही बात है। अब देखो अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट करें, ये उसने हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, अगर हम लिखें टू प्रूव, टू प्रूव तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी एफ अपॉन क्या है, सी ई के बराबर हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, तो हम लिखें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जॉइन, हम लिखें कंस्ट्रक्शन भाई ये क्या, सी जी, सी जी पैरेलल किसके भाई, डी एफ के पैरेलल, ये हो गया डी एफ। तो सी जी को पैरेलल किसके, डी एफ के, ये ड्रॉ करेंगे। और अगर ये डी एफ के पैरेलल तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ई एफ के पैरेलल हो गए। ये सी जी पैरेलल डी एफ पैरेलल ई एफ को हम ये बनेंगे, ये हो गया हमने कंस्ट्रक्ट। अब अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखें कि हम यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, तो जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, आई एस ओ एस सी ई एल, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, पोर्शनैलिटी नैलिटी थ्योरम का यूज करें, ये तो हम की कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करें, तो अगर हम प्रूफिंग की बात करें, प्रूफ, तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल, अगर मैं ले लूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए जी सी, ए जी सी की बात करो, ए जी सी, अगर मैं बात करूं ए जी, ई इज द मिड पॉइंट। अब देखो ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट
ऑफ किसका, AC का, is the midpoint of AC. So F will be the, so F will be the midpoint, midpoint होगा, F will be the midpoint of किसका, AG का। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अगर मैं इस एजीसी की बात करूं, अब देखो ये वाली लाइन ए जो ईएफ है ये पैरेलल है किसके, सीजी के, ईएफ पैरेलल सीजी के, और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट यही कहते हैं कि कभी भी अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिला के कोई एक ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिला के कोई एक साइड बनाई जाती है, तो वो हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसका आधा भी होती है। और इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के किसी दो पॉइंट को मिला के कोई एक साइड बनाई जा रही है, वो तीसरी साइड के पैरेलल है और उसमें कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट है, तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो एफ भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से जो मुझे पता चल गया, जो एफ जी है, जो मेरा एफ जी है वो मेरा किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर। एफ जी किसके, एफ ए के बराबर होगा। एफ जी इक्वल टू एफ ए। अब देखो एफ डी इक्वल टू एफ है, अगर हम यहाँ पे ये तो आ गया, अगर मैं बात करूँ एंगल ए ई एफ, अब उसने दे रखा है एंगल ए ई एफ किसके बराबर दे रखा है, एंगल ए एफ ई के बराबर दे रखा है। एंगल ए एफ किसके, एंगल ए एफ ई के बराबर दे रखा है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये जो मेरा ट्राइंगल ए ई एफ होगा, ट्राइंगल ए ई एफ कैसा ट्राइंगल होगा, इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो एंगल बराबर हो या दो साइड बराबर हो, तो वो मेरा कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल होता है। वो कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल होता है। तो ये हमें पता चल गया कि जो है वो मेरा कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो अगर वो आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो इसमें जो है, अब देखो अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ए ई जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, ए एफ, ए किसके, ए एफ के बराबर, ए किसके, ए एफ के बराबर होगा। ए आ गया, ए। अब अगर ए इक्वल टू ए एफ है, अब देखो यहाँ पे मेरे क्या क्या हो जाएगा। अब देखो ए किसके बराबर है भाई, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है। ए किसके, सी ई के बराबर है। ए है सी ई के बराबर। अगर ए मेरा सी के बराबर और ए ई किसके बराबर है, ए एफ के बराबर। ए एफ किसके बराबर है, जी एफ के बराबर है। देखिए, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर ये मेरी बन गई ए इक्वल टू सी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू जी एफ। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी सी जी, बी सी जी एंड ट्राइंगल कितना, बी बी डी एफ की, ट्राइंगल बी डी एफ की बात करूं, बी सी जी एंड बी डी एफ की बात करें। अब देखो इसमें ई एफ जो है, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, सी जी। ई एफ क्या है, सी जी के पैरेलल है। यानी जो हम लिखेंगे ई एफ जो है वो सी जी के पैरेलल, इसका मतलब क्या है, सी जी जो हुआ है वो किसके पैरेलल है, डी एफ के पैरेलल होगा। मतलब सी जी जो होगा डी एफ के पैरेलल होगा। अब ये सी जी डी एफ के पैरेलल है, तो अगर हम यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं, तो बी सी, तो क्या लिखे, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी जी, बी जी अपॉन कितना हो जाएगा, बीजी अपॉन कितना, जीएफ हो जाएगा, बीजी अपॉन जीएफ हो जाएगा बाय किससे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी है। ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा ये, अब देखो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इस पे, अब देखो ये मेरी जो आई है, अगर मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड का यूज करते हैं ये, अब अगर मैं यहाँ पे, अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, अगर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर दूं, 1 ऑन बोथ साइड, तो जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, अब देखो क्या है, एक तो BC अपॉन CD, तो अगर BC अपॉन CD प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर क्या था, ये था, अगर हमें BG अपॉन GF, तो अगर BG अपॉन GF प्लस 1 ये हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं सी डी, तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी जी प्लस जी एफ अपॉन कितना, जी एफ, ये हो। तो अगर हम बी डी प्लस सी डी, अब बी सी प्लस सी डी तो कितना, बी डी हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी कितना, बी डी
अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन कितना है जी एफ हो जाए, ये हो जाए। अब देखो हमें पता है जो मेरा ये है जी एफ जो है वो मेरा किसके बराबर है, सीई के बराबर। हम जानते हैं जो मेरा जी एफ है वो किसका है, सीई के बराबर है। तो अगर जी एफ मेरा सीई के बराबर, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन कितना सीई। ये मेरा, इसे जब मैं ये पुट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। और यही मुझे शायद प्रूव करना, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी। तो यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना। तो ये क्या होगा, हेंस प्रूव। ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।